हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है 5 टियर एगलेस वनीला फ्लेवर केक, जो कि विपिंग क्रीम से मैंने रेडी किया था। केक को रेडी हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल से आपको बताऊं, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो में ही समझ लें। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि किस तरह से मैंने केक की स्टैकिंग की है, किस तरह से इसको अरेंज किया है। वो तो आप देख ही रहे हो, और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा है, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे मेरे को। तो केक जो है वो 5 टियर का केक है, जो कि मैंने वनीला फ्लेवर केक जो ब्रेड थी वो उससे तैयार किए थे। 5 टियर्स थे, लेकिन मैंने इसमें 2 टाइप ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स जो थे वो ऐड किए थे। एक तो वनीला फ्लेवर और दूसरा पाइनएप्पल फ्लेवर। मीन्स कि एक जो 2 टियर्स थे उसमें मैंने एप्पल की फिलिंग ऐड की थी और एप्पल का क्रश ऐड किया था, और जो दूसरे बाकी 3 बचे थे उसमें पाइनएप्पल का क्रश और पाइनएप्पल की फिलिंग ऐड की थी, बाकी नट्स वगैरह की फिलिंग ऐड की थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको 5 केक्स जो हैं उसकी फिलिंग नहीं दिखाई है, बस मैं इसी तरह से एक केक की फिलिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको स्टैकिंग वाले जो हैवी केक्स होते हैं उनकी फिलिंग्स रखनी है, ताकि ये बैठ ना जाएं। तो इसमें मैंने सबसे नीचे वाला जो इसका लेयर था उसमें मैंने एप्पल जैम ऐड करके थोड़ी सी पानी के साथ सोकिंग की थी। ज़्यादा सोकिंग नहीं करनी है क्योंकि इसके ऊपर वेट आएगा। अब इसके बाद मैंने जो एप्पल के चंक्स जो हैं वो कट किए थे, और उसको क्रीम में पहले ही मैंने मिक्स कर दिया था। थोड़ी हार्ड क्रीम मिक्सिंग रखी थी, ताकि वो बीच में जब हम उसको फिक्स करें तो वो बैठे ना। तो इसी तरह से मैंने पाइनएप्पल की फिलिंग भी की थी, इसी तरह से एप्पल की फिलिंग भी की है। और थर्ड लेयर, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने मिंस्ड जो कटेड आलमंड्स होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ताकि केक का फ्लेवर जो है वो अच्छा आए। तो आपको केक की स्टैकिंग के साथ साथ केक के फ्लेवर का भी ध्यान रखना है और इसकी सोकिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये बड़े केक्स होते हैं तो इनको हमें बनाने के लिए 2-3 दिन नॉर्मली लगते हैं। जैसे कि एक दिन तो बेकिंग में ही चला जाता है, सेकंड डे अगर आप इसको रेडी करते हो, इसकी सारी जो क्रम कोटिंग है और कोट करके, और थर्ड डे आपको देना है, तो वो भी दिन जाता है जिसमें उन्होंने अपना प्रोग्राम करना होता है। तो ये 5 के 5 टियर मैंने इसी तरह से आपको शो किए हैं। तो हमारा जो टियर्स है, बेस है, क्रम कोटिंग है, वो रेडी है। अब क्रीम को ऊपर जब हम लगा रहे हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया था। इसको वेडिंग थीम के या कह लो एनिवर्सरी के केक के हिसाब से, ये 25th एनिवर्सरी का केक था। तो इसको हमने ये सबसे पहले जो मैंने सबसे नीचे रखा था टियर, वो 12 इंचेस का था, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के भी शो किया था। ये नियर अबाउट 5+6 kg का था। और इसमें फिलिंग तो आपने देख ही ली है किस तरह से ऐड की है। इसकी स्टैकिंग भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसी तरह से हमने इसको अच्छे से इसको हमने क्रम कोटिंग करने के बाद इस पे क्रीम जो है अप्लाई कर ली थी, करके रख लिया था। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टैकिंग जो है, वैसे तो हम 3 तरह की मैंने यहाँ पे स्टैकिंग के लिए डॉवल्स लिए थे। एक ये लकड़ी का, एक ये हार्ड प्लास्टिक का, और वो सॉफ्ट प्लास्टिक का। तो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं जो लकड़ी के डॉवल्स हैं वो यूज़ करूँगी, लेकिन फिर मैंने ये जो हार्ड प्लास्टिक है इसके डॉवल्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए। तो हम अच्छे से पहले इसके जो सेंटर में निशान लगा लेंगे, और मैंने 5 से 6 जो है जगह पर निशान लगाए थे, 5 to 6 प्लेसेस। तो उसके बीच मैंने प्लास्टिक की, जो हार्ड प्लास्टिक की ये जो डॉवल्स थे, इनको कट करके ऐड कर लिया था। इसमें मैंने फिर जो आपको दूसरे प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डॉवल्स शो किए हैं, पाइप्स शो की हैं, जिसको हम स्ट्रॉज भी बोलते हैं, वो भी मैंने इसके इर्द गिर्द
सेकंड सर्कल बनाया था और उसको इसके ऊपर इसके साथ इसमें इसकी स्टैकिंग की थी। फ्रेंड्स, इसकी स्टैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टैकिंग के ऊपर ही आपका केक का सारा वेट जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपका केक 5 या 4 टियर है तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको जो नीचे वाले टियर्स हैं उनकी स्टैकिंग सबसे अच्छे तरीके से करनी है, ताकि उनका वेट जो है वो इजीली सह सकें। तो ये मैंने इस तरह से 2 सर्कल बनाए थे स्टैकिंग के, ताकि इसके ऊपर जब वेट का केक आए तो नीचे वाला जो केक है वो बैठे ना और उसका वेट अच्छे से ले सके। तो आपने जैसे देखा ही है कि केक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, वो अगर आप उसको 5-6 घंटे इसी तरह से पड़ा रहने दोगे तो केक को कुछ नहीं होगा। अब ये हमारा सेकंड केक है, जो कि 10 इंचेस का केक है और नियर अबाउट 4+ kg का ये केक था। तो इसकी भी मैंने स्टैकिंग इसी तरह से की थी, बस जो प्लास्टिक वाली जो स्ट्रॉस थी उसको मैंने साइड में जो था वो ऐड नहीं किया था। इट मीन्स कि इसका जो सेंटर में मैंने स्टैकिंग की थी वो हार्ड प्लास्टिक वाली जो थी वो वाली कर दी थी, और उसी से ही इसका जो क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो वेट आया था केक का उसने उसको सहन कर लिया था। क्योंकि मेरे केक जो मैंने ये केक बनाया है उसमें मैंने सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ी और तरीके से माइंडसेट था कि मैं इसको करूँगी अरेंज, बट वो मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया था, क्योंकि केक ज़्यादा लंबा होने के कारण मैंने सोचा था कि हर एक केक के सेंटर में पिलर्स लगाऊंगी, जैसे एंड में एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको कि उस तरह से मैं केक को अरेंज करूँगी। लेकिन वो मैंने एंड में जब मैंने करके देखा उसको घर पे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये हिलने के चांसेस हैं, गिर सकता है, क्योंकि जब पार्टीज़ होती हैं तो बच्चे वगैरह आसपास होते हैं तो वो हिलाते हैं, कभी तो वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसको उस तरीके से रखना है कि ये अरेंज रहे। तो मैंने इसको फिर दूसरे तरीके से अरेंज किया था। पहले मेरा माइंड और तरह सेट था, मैंने इसको रेडी और तरीके से के लिए किया था, बट बाद में मैंने चेंज कर लिया था माइंड, जब मेरे को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बस फिर इसीलिए मैंने स्टैकिंग जो है, चलो वो तो मेरी परफेक्ट थी, पहले से ही सही थी, इसी तरह से की थी मैंने। तो इस तरह से हम इसको, मैंने ये गोल्डन इसके लिए लिया था लेस, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। और ये फ्लावर्स जो हैं ये फॉन्डेंट के मैंने घर पर रेडी किए थे। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर आगे चल के शो करूँगी, डाल दूँगी चैनल के ऊपर। तो आप अपने डेकोरेशन के हिसाब से अपने केक को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो। ये मेरे माइंड से ही मैंने सब कुछ इसको अरेंज किया था। तो इस तरह से हमने फ्लावर्स जो हैं इसकी डेकोरेशन, जो फॉन्डेंट के फ्लावर्स हैं उसकी डेकोरेशन हमने कर ली थी। थोड़ा बहुत मैंने फॉन्डेंट में टाइलोस पाउडर जो है ऐड किया था, ताकि ये स्टेबल रहें। और ये हमारा नीचे से सेकंड वाला टियर है जो 10 इंचेस का है, इसके ऊपर मैंने हार्ट जो हैं वो बनाए थे, उससे डेकोरेशन की थी। फॉन्डेंट के हार्ट बनाने के बाद मैंने गोल्डन जो है डस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था, जो कि फिर इजीली शाइन कर रहा था। तो हमारा सेकंड जो है टियर ये भी तैयार हो गया था। इसके ऊपर भी मैंने हार्ट्स की डेकोरेशन की थी, बट वो मैं बाद में जब मैंने इसको असेंबल किया था तो उस डेकोरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था कि इस तरह से हम इसको असेंबल नहीं करेंगे। तो ये हार्ट्स वगैरह जो थे वो ऊपर वाले टियर में छिप गए थे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो दूसरा टियर था वो रखा था, तो ये फिर नज़र नहीं आ रहे थे। बाकी साइड से तो सब आ रहा था, जैसे आपने देखा ही है। तो ये सेकंड टियर है। इसी तरह से मैंने थर्ड टियर जो है उसको भी रेडी किया है। ये देखिए नीचे ये 8 इंचेस का है और 3 kg का केक था। इसके ऊपर मैंने पिलर्स रखे थे और फ्लावर से पूरा डेकोरेट करके इसको हमने रेडी किया था। तो इस तरह से मैंने ये सारे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनको यूज़ किया है, और थोड़े से बर्ड्स लिए हैं वो भी इसमें यूज़ किए हैं, और इसको मैंने डस्ट स्प्रे जो गोल्डन होती है उसके साथ स्प्रे करके इन फ्लावर्स को मैंने शाइन दी थी। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप केक को अच्छे से देखिए, जब पूरा रेडी होता है तो बहुत सुंदर लगा था केक भी। और
ये जो इसकी असेंबलिंग थी वो भी बहुत इजीली मैंने कर ली थी। पहले मेरे माइंड में था कि क्योंकि विपिंग क्रीम है तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। माइंड में आता है कि सबसे पहले तो इस तरह से 5 टियर का बड़ा केक होता है तो माइंड में रहता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो बस वही मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने सबसे नीचे वाले में भी गोल्डन जो है वो बोर्ड है वो लगाया था, और उससे ऊपर सेकंड टियर तो जो 10 इंचेस का था उस पे भी, और उसके ऊपर जो 8 इंचेस का था उस पे भी। अब ये जो है हमारा मैंने 7 इंचेस का लिया था 8 के बाद, क्योंकि मेरे को इसके बीच में पिलर्स की स्पेस रखनी थी। तो ये 7 इंचेस चल गया था। अदरवाइज़ आप लोग 6 इंचेस का और उसके बाद 4 इंचेस का ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 इंचेस का लिया था और सबसे टॉप वाला जो था वो मैंने 5 इंचेस का लिया था। तो इसको भी इसी तरह से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करके डेकोरेट कर दिया था जैसा कि आपने देखा है, और इस पे मैंने एडिबल स्प्रिंकल्स लगा दिए थे, और ऊपर वाला भी मैंने इसी तरह से करके उस पे उनका 25th एनिवर्सरी का टैग जो था वो मैंने लगा दिया था। और सबसे ऊपर मैंने जो थे रखे थे वो किंग एंड क्वीन जिसको आप बोलते हो, या कह लो कि स्वैम्स थी 2 बॉय एंड गर्ल की, वो मैंने रखी थी। और साथ में मैंने टॉपर लगा दिया था गर्ल एंड बॉय का। तो एनिवर्सरी केक भी बन जाता है, वेडिंग केक भी हो जाता है। तो हमारा केक जो है बहुत सुंदर लुक दे रहा था पार्टी की। थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स फ़ोटोज़ आपको दिखाई हैं, वीडियो दिखाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने पहले सोचा था, बट मैंने इसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये स्टेबल नहीं लग रहा था। तो बाद में मैंने इस तरह से किया था, ये आप लुक देख सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अभी भी आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बताइएगा ज़रूर किस तरह का केक है और आपको कैसा लगा है। मैं वेट करूँगी आपके रिव्यूज़ की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।